रामधनी यादव और छोटू यादव, ये दोनों बहुत मतलब टुटपुजिया अपराधी थे। मैंने तो इन लोग का कभी नाम भी नहीं सुना था। राष्ट्रीय जनता दल ने चुनौती दी है सम्राट चौधरी को कि यदि औकात है तो अनंत सिंह का इनकाउंटर करके दिखाए सरकार। ये बात लोग दबी जबान में कह रहे हैं कि यादव अपराधियों को टारगेट कर रही है सरकार। जिस तरह रीतलाल यादव के खिलाफ सरकार सत्तू बांध के पड़ गई, और उसके बाद जिस तरह से अभी रामधनी यादव या छोटू यादव क्या हुई है, तो ये बात तो दबी जबान में लोग कह ही रहे हैं कि ऐसा लगता है कि सिर्फ यादवों को चुन चुन के मारा जा रहा है। तो अब सम्राट चौधरी खाली डायलॉग मारने में लगे रहते हैं कि मैं तो पाताल से अपराधियों को पकड़ के ले आऊंगा, मैं तो गया में अपराधियों का पिंडदान कर दूंगा, हमारा बुलडोजर तैयार है, मैं कैमूर में जेल बनवा दूंगा। अभी एक नया डायलॉग उनका आया है कि अपराधियों की तस्वीरों पर माला पहना दीजिए। अभी उन्होंने डीएम और एसपी की बैठक में कहा है। नमस्कार, एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रियामता। आपको बता दो, जिस तरीके से 24 घंटे में 2 एनकाउंटर बिहार में हुए, भागलपुर और सिवान में जिस तरीके से एनकाउंटर हुए, सरकार बार बार कहती है जो भी अपराधी होगा पताल से खोज कर लाएंगे। हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए आईपीएस अमिताभ दास है, सीधे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं? बिहार में 2 इनकाउंटर हो गए, दिल्ली का घटना शांत भी नहीं हुआ था, बिहार में घटना हो गई, कैसे देख रहे हैं? नहीं, सही है। 2 दिनों में बिहार में 2 इनकाउंटर्स हुए हैं। 2 अपराधियों को पुलिस ने मार गिराया है, भागलपुर में रामधनी यादव को और सिवान में छोटू यादव को। और इसको लेके जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी काफ़ी मतलब शेखी बघार रहे हैं, और उनके चमचे भी कह रहे हैं कि देखिए अब एक्शन शुरू हो गया है। लेकिन देखिए क्या है कि ये जो दोनों अपराधी थे, रामधनी यादव और छोटू यादव, ये दोनों बहुत मतलब टुटपुजिया अपराधी थे। मैंने तो इन लोग का कभी नाम भी नहीं सुना था। ज़्यादातर लोगों ने इन लोगों का कभी नाम भी नहीं सुना था। ये लोग, राष्ट्रीय जनता दल ने चुनौती दी है सम्राट चौधरी को कि यदि औकात है तो अनंत सिंह का इनकाउंटर करके दिखाए सरकार। तो अनंत सिंह के पास तो AK-47 है, तो वहाँ तो सरकार की औकात नहीं है। अनंत सिंह के सामने तो मुख्यमंत्री लोग हाथ पैर जोड़ के खड़े रहते हैं। ये हाथ में जो तस्वीर देख रहे हैं दर्शक, ये भाजपा नेता सुनील पांडे की तस्वीर है, और इसका बेटा भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत, भोजपुर के तरारी से बीजेपी का MLA है। इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है। ये एक प्रतिबंधित हथियार है, गैर कानूनी है AK-47 रखना। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 बरामद हो गया था, तो मुन्ना भाई 3-4 साल तक जेल में रहे थे। इतना गंभीर ये अपराध है। तो कायदे से तो सम्राट चौधरी को इसके घर पर रेड करा के AK-47 जब्त कराना चाहिए, सुनील पांडे को जेल में भेजना चाहिए, इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगना चाहिए, NSA लगना चाहिए। तो अब सम्राट चौधरी खाली डायलॉग मारने में लगे रहते हैं कि मैं तो पाताल से अपराधियों को पकड़ के ले आऊंगा, मैं तो गया में अपराधियों का पिंडदान कर दूंगा, हमारा बुलडोजर तैयार है, मैं कैमूर में जेल बनवा दूंगा। अभी एक नया डायलॉग उनका आया है कि अपराधियों की तस्वीरों पर माला पहना दीजिए। अभी उन्होंने डीएम और एसपी की बैठक में कहा है ना। उनसे ये पूछा है कि नीट छात्रा के गुनहगार को कब माला पहना रहे हैं उसकी तस्वीर पर, तो उसका कोई जवाब नहीं होगा। तो इसलिए कुछ होने वाला है नहीं। बिहार की सरकार माफिया चला रहा है, और सम्राट चौधरी से कुछ नहीं होने वाला। जिस तरीके से बीजेपी के MLC वो रहे, और उनके भतीजे की जिस तरीके से जान गई, वो यादव समाज से आते थे। एक यादव समाज को देख कर मारना कहीं ना कहीं, क्या लग रहा है आपको? नहीं, इसके जात पात नहीं, इसके भी इल्जाम लग रहे हैं। ये बात लोग दबी जबान में कह रहे हैं कि यादव अपराधियों को टारगेट कर रही है सरकार। जिस तरह रीतलाल यादव के खिलाफ सरकार सत्तू बांध के पड़ गई, और उसके बाद जिस तरह से अभी रामधनी यादव या छोटू यादव क्या हुई है, तो ये बात तो दबी जबान में लोग कह ही रहे हैं कि ऐसा लगता है कि सिर्फ यादवों को चुन चुन के मारा जा रहा है, उन पर हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस को निष्पक्ष होकर करना चाहिए काम। अपराधियों की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। अगर ऐसा मैसेज जा रहा है तो वो गलत है। जी, ये छात्रा में जो भी हुआ था ये घटना, उसके बाद अब वो रिहा हो गए हैं, जेल से बाहर आ गए हैं। तो मनीष रंजन की आप बात कर रही हैं? जी, हाँ। यानी मनीष रंजन जो था वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक था, और उसको गिरफ्तार किया था SIT ने ही गिरफ्तार किया था। और कायदा ये है कि यदि किसी को आप गिरफ्तार करते हैं तो पुलिस उसको रिमांड पर लेके पूछताछ करती है ना। कोर्ट के आदेश से रिमांड पर लिया जाता है। लेकिन मनीष रंजन को ना तो SIT ने रिमांड पर लिया, ना CBI ने रिमांड पर लिया। और इतना ही नहीं, CBI ने 90 दिनों के अंदर चार्जशीट नहीं दाखिल किया कोर्ट में। तो कानून के मुताबिक यदि कोर्ट में 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं होता है, तो जेल में बंद कैदी को डिफॉल्ट बेल मिल जाता है, जमानत मिल जाती है। तो CBI ने तो बिल्कुल मतलब लगा कि मदद की है मनीष रंजन की। ये बहुत शर्म की बात है कि इस तरह से पूरा जो सिस्टम है
वो निशांत कुमार को बचाने में लगा हुआ है। जी सर, मजदूर दिवस है आज और जिस तरीके से एक मजदूर की जान चली गई आज पटना में, कैसा दिख रहा है? अब तो बहुत दुख की बात है, गरीब आदमी है, उस पर से आज मई दिवस है, मजदूर दिवस है, आज बड़े बड़े भाषण दिए जाएंगे मजदूरों के लिए, बड़ी बड़ी रैलियां निकलेंगी और पटना के राजा पुल के पास एक मजदूर की हो जाती है, उसका परिवार उजड़ गया होगा। बहुत दुख की बात है, लेकिन यही है इस देश में क्या हो गया है कि गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। अभी उड़ीसा से कैसी खबर आई है, एक व्यक्ति ने अपनी बहन की लाश को कब्र से निकाल लिया और कंकाल को कंधे पर ले गया बैंक से 19,300 रुपए के लिए। तो ये बहुत शर्म की बात है। सरकार बड़ी बड़ी बात करती है, मोदी जी कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बना देंगे, हम ये हो गए हैं, वो हो गए हैं, लेकिन एक आम आदमी जो गरीब आदमी है वो बिल्कुल हाशिए पर है। जी जिस तरीके से दिल्ली में घटना हुई, बिहारी पूछा गया कि कहाँ से हो, बिहार से हो, और उसके ऊपर जिस तरीके से इनकाउंटर हुए, क्या बिहारी होना गुनाह है? उसके बाद जीतनराम मांझी का ये बयान आता है, केंद्र मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि मार दिया तो मार दिया। जब केंद्र के मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं तो फिर आम जनता किसके पास जाएगी? नहीं, वो तो बहुत शर्मनाक बयान है जीतनराम मांझी का और बहुत संवेदनहीन बयान है, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। देखिए, दिल्ली का मामला दर्शकों को मालूम होगा, ये द्वारका का मामला है, जाफरपुर कलां थाने का मामला है। वहाँ पांडव कुमार नाम का एक लड़का था, बिहार के खगड़िया का रहने वाला था और दिल्ली में जोमेटो के डिलीवरी बॉय का काम करता था। वो एक बर्थडे पार्टी से लौट रहा था, आधी रात का समय था और उसी समय एक दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल आया, हवलदार नीरज बलहारा नाम था। वो नशे में धुत था और उसने पूछा कौन हो, क्या हो। जहां उसको पता चला कि ये व्यक्ति बिहारी है तो उसने गोली मार दी, जिससे पांडव कुमार वहीं स्पॉट पर ही मारा गया। उसका दोस्त कृष्ण कुमार घायल हो गया। ये तो बहुत गलत बात है कि देश में नफरत का एक माहौल बनता जा रहा है, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। ये तो बहुत चिंता का विषय है। और मांझी जी जो है, जीतनराम मांझी भारत सरकार में मंत्री हैं, बिहार के सीएम थे। उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि दिल्ली में एक बिहार वाले को मार दिया गया, तो वो बोलते हैं कि मार दिया तो क्या हो गया, तो मार दिया तो मार दिया। तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। मांझी जी बहुत घोर परिवारवादी व्यक्ति हैं, अपने पूरे परिवार को सेट करने में लगे रहते हैं। खुद भारत सरकार में मंत्री हैं, बेटा संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री थे, फिर बनेंगे, है ना। पुत्र वधू दीपा मांझी जो है वो इमामगंज से विधायक है, समधन ज्योति मांझी है। तो अपना पूरा परिवार को सेट कर दीजिए और दूसरे का परिवार उजड़ जाए तो बोलिए कि मार दिया तो क्या हो गया। इसके लिए तो उनको माफी मांगनी चाहिए इस बयान के लिए। केंद्र के मंत्री होकर इस तरीके का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है, बहुत संवेदनहीन बयान है, बहुत अमानवीय बयान है। उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जी चलिए, तो हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए आईपीएस अमिताभ दास थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरीके से बिहार में आए दिन घटनाएं हो रही है उसको लेकर, तमाम चीजों को लेकर हमने बात किया। ओवरऑल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट कर बताएं। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ। प्रिया मेहता की रिपोर्ट पटना से।